जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, जिनका भरोसा अपनी चंगाई के लिए किसी बाबे पर हो जाता है, किसी तांत्रिक पर हो जाता है, किसी सियाने पर हो जाता है, कुछ का भरोसा किसी पास्टर के ऊपर। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा दूसरे मनुष्यों पर है। हालेलुया। सचमुच में जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उन सब के जीवन में परमेश्वर काम करता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। अगर आपका भरोसा जीवित परमेश्वर के ऊपर है और आप उस पर विश्वास करके यहां पर आए हैं, आज आप लज्जित होकर नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, जिनका भरोसा पर हो जाता है किसी सियाने पर हो जाता है, कुछ का भरोसा किसी पास्टर के ऊपर हो जाता है। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा दूसरे मनुष्यों पर है। आपका भरोसा किसी इंसान पर ना हो, आपका भरोसा जीवित परमेश्वर पर हो, क्योंकि वो यहाँ है, आप उसकी उपस्थिति में हैं और आज वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। मैं बाइबल से आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को उसके माँ बाप ने, उसके पड़ोसियों ने, उसके रिश्तेदारों ने मनुष्यों पर भरोसा रखना सिखाया। लेकिन जब उसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का नाम पहुंचा, उसकी जिंदगी को परमेश्वर के नाम ने बदल दिया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 वचन से 8 वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 वचन से 8 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रभु के 2 चेले हैं, एक का नाम पतरस है, दूसरे का नाम यूहन्ना है। वो दोनों परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। पतरस और यूहन्ना जीवित परमेश्वर को जानते हैं, जीवित परमेश्वर को मानते हैं और उसी से प्रार्थना करने के लिए वो परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। और जब वो परमेश्वर के भवन में एंटर होने वाले थे, उन्होंने क्या देखा? परमेश्वर के भवन के दरवाजे के बाहर एक व्यक्ति बैठा है, भिखारी है, जन्म का लंगड़ा है, और लोग उसको प्रतिदिन, मतलब डेली, रोज के रोज लोग उसको घर से उठाकर लाते थे और मंदिर के दरवाजे के बाहर बिठा देते थे कि जो लोग परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करें उनसे भीख। ये उसकी दिनचर्या थी, हर रोज का काम था। हर रोज उसके पड़ोसी उठाते होंगे, उसके परिवार के लोग उठाते होंगे, उसके रिश्तेदार उठाते होंगे और उसको उठाकर परमेश्वर के भवन के दरवाजे के बाहर बिठा देते थे कि परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोगों से भीख मांगे। उसके माँ बाप ने, उसके पड़ोसियों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसको परमेश्वर से मांगना नहीं सिखाया, बल्कि जो लोग खुद परमेश्वर से मांगने के लिए जाते हैं उनसे
उसको मांगना सिखाया। आज बहुत सारे लोगों का ये हाल है। बहुत सारे लोग आज भी इसी जीवन को जी रहे हैं। उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, वो कर्ज में फंस जाते हैं। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने की बजाय अपने किसी अमीर रिश्तेदार के पास जाते हैं, अपने पड़ोसियों से मदद मांगते हैं, अपने जानने वाले लोगों से मदद मांगते हैं और बाद में उनका मुंह काला होता है, उनको बेइज्जती करवानी पड़ती है। बहुत सारे लोग उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं, उनके साथ रिश्ता खत्म कर लेते हैं। ऐसा यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। कारण ये है कि आप अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से तो मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना बहुत सारे लोग नहीं करते। बाइबल में लिखा है, प्रार्थना में जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। आप उस खुदा से मांग कर देखो, वो सब कुछ आपको देगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। वचन में लिखा है, यहोवा मेरी हर घटी को पूरा करेगा। आपको मांगना है तो परमेश्वर से मांगो, घुटनों पर बैठ जाओ। आपको क्या चाहिए वो खुदा देगा। वो अपने वचनों से मुकरने वाला नहीं है। वो बोलता है मांगोगे तो दिया जाएगा। आपको चंगाई चाहिए वो चंगा करेगा, छुटकारा चाहिए वो छुटकारा देगा, आपको धन की आशीष चाहिए वो देगा, नौकरी चाहिए वो देगा, बिजनेस चाहिए वो देगा, बाहर जाना है आपके लिए रास्ते खोलेगा। आप जो मांगेंगे वो देगा, लेकिन उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा। ये व्यक्ति जन्म का लंगड़ा है, लेकिन आज तक मंदिर में नहीं गया। मंदिर के दरवाजे तक जाता है, लोगों से भीख मांगता है, और जब यीशु मसीह के चेले वहां से गुजर रहे थे उनसे भी भीख मांगने लगा। उनसे भी मांग रहे, 1 रुपया दे दो जी, 2 रुपए दे दो जी, 5 रुपया दे दो जी। आप देखते हैं भिखारी कैसे मांगते हैं, वैसे भिखारी है, लंगड़ा है जन्म का। लोग तरस खा कर इसको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया दे देते हैं, इसकी जिंदगी चल रही है। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना वहां पर पहुंचे और इसने उनसे भीख मांगी, पतरस और यूहन्ना ने उसकी तरफ देखा और उसे बोला, हमारी तरफ देख। वहां पर लिखा है, ये भिखारी उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए, इसके मन में इच्छा थी कि पतरस और यूहन्ना इसको 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए कुछ ना कुछ जरूर देंगे। इसलिए पतरस और यूहन्ना ने बोला, हमारी ओर देख। जब इसने उनकी ओर देखा तो बोले, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे जरूर देंगे। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। प्रभु के दासों के पास देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का सामर्थ्य है, और प्रभु के दासों ने यही किया। बोला, उठ और चल फिर। और पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया, उस भिखारी के हाथ को पकड़ा, उसको उठाया और लिखा उसके पांव में, उसके घुटनों में, उसके टखनों में तुरंत बल आ गया। वो उठकर चलने और फिरने लगा, नाचने और कूदने लगा। एक व्यक्ति जिसने जन्म से कभी चलकर नहीं देखा, आज वो व्यक्ति उठकर चल रहा है, कूद रहा है, छलांगे लगा रहा है, खुशी मना रहा है। और लिखा है, उस दिन वो उनके साथ परमेश्वर के भवन में। आमीन। अगर यही बात उसके माँ बाप उसको बचपन में सिखा देते और इतनी मेहनत उसके लिए करते कि उसको रोज लेकर जाते परमेश्वर के भवन में, यहाँ बैठ और परमेश्वर से मांग, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। हो सकता है 1 महीना उसकी प्रार्थना का उत्तर ना आता, 2 महीने ना आता, 6 महीने ना आता, लेकिन एक दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर आता और परमेश्वर उसको चंगा कर देता। लेकिन आज तक उसको चंगाई नहीं मिली थी। कारण यही था, उसने आज तक केवल मनुष्यों से मांगा था। मैं आज आपको यही बात सिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आए हो, परमेश्वर पर भरोसा करो, उस परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को रखो। लोगों से मांगोगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों से मांगोगे आपकी बेइज्जती करेंगे, लोगों से मांगोगे आपको 10 जगह बदनाम करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, आपके नाम को नीचा करेंगे। लेकिन परमेश्वर से मांगोगे तो उन्हीं के सामने खुदा आपको ऊंचा कर देगा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं। आपका भरोसा जीवित परमेश्वर पर हो जाए, आपको जो चाहिए वो देने में सामर्थ्य है। वो इस दुनिया को बनाने वाला खुदा है, वो आपके शरीर को बनाने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर बोल सकते हैं आपके शरीर की बीमारी चंगी नहीं होगी, लेकिन जिसने आपके शरीर को बनाया है वो उसे चंगा भी कर सकता है। आपके लिए जो कर्जा आपके सिर के ऊपर है वो बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, लेकिन परमेश्वर बोलता है सोना और चांदी मेरे ही है, वो उसमें से आपको जरूर कुछ ना कुछ देगा कि आप कर्जे से बाहर आ जाओ। लेकिन आपको इस बात को सीखना पड़ेगा
किसी मनुष्य पर नहीं, जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके साथ अपने रिलेशन को बिल्ड करो। केवल खुदा के दासों के ऊपर भरोसे में ना रहो। खुदा के दास दुआ करेंगे, चंगाई हो जाएगी। खुदा के दास हाथ रखेंगे, छुटकारा हो जाएगा। ये सही है, खुदा के दासों को खुदा इस्तेमाल करता है, लेकिन खुदा ये भी चाहता है आपका खुद का रिश्ता उस जीवित परमेश्वर के साथ। आप खुद अपने घर में उस परमेश्वर को पुकारने वाले हो, आप खुद उसके वचन को पढ़ने वाले, उसको मानने वाले हो, आप खुद अपने मुंह से परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतें रखने वाले हो। अगर आप ऐसे हो गए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, खुदा आपके नाम को ऊंचा करेगा। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो हर बीमारी से आपको चंगा करेगा, वो हर बंधन से आपको छुड़ाएगा, वो हर दुष्ट आत्मा से आपको आजाद करेगा, वो बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। आज आपको उस खुदा के साथ एक नए रिश्ते को कायम करना, आज उस खुदा के साथ अपने रिश्ते को आपको मजबूत करना, आज उस खुदा के सामने अपनी जरूरतों को आपको यहाँ पर रखना है। आज जो आपको चाहिए, आप विश्वास करो, परमेश्वर उसके बारे में आपसे जरूर बात करें। यदि आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में चंगाई और छुटकारों को लेना चाहते हैं, तो आप भी जरूर आए लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, अंबेडकर भवन, आराम बाग, झंडे वाला, न्यू दिल्ली, हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक।